एनर्जीज कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हिलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन एंड टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारे पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है। गाइस, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस एंड देयर पर्सनालिटी ट्रेट। सो क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसे होंगे दिखने में एंड क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली मैंने दो ग्रुप बना के रखे हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब यानी कि आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर जो आपकी राशि बनती है उसके अकॉर्डिंगली आपको जोडियक साइन चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस, क्या है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड और भी इनर डिटेल्स जो हमें इस फाइल में मिलेगी। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, मुझे आप में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जी अभी काफ़ी स्टक लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग किसी टफ सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो और आप कहीं न कहीं सॉलिट्यूड पसंद कर रहे हो। अभी आपको ज़्यादातर लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं है अभी करंटली, एंड आपको शायद सिचुएशन कब ठीक होगी इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट कोई आइडिया नहीं है आपको कि कब ठीक होगी एग्जैक्टली। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी स्टक एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। या तो आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लाइक किसी आउटकम का या फिर किसी सिचुएशन की इम्प्रूव होने का, बट वो कब होगी, कब क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डाल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और ये चीज़ आपसे मैच कर रही है ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ रिमेंबर दैट सिचुएशन बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत ही जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। इनफैक्ट आपके आसपास ही कोई बहुत अच्छा ऑफ़र है, लेकिन आप अभी उसको देख नहीं पा रहे हो। आप अभी उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अदर चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस हो। सो अपने आसपास देखिए, शायद जिन चीज़ों पे आप फ़ोकस कर रहे हो उनसे ज़्यादा बेटर ऑफ़र, उनसे ज़्यादा बेटर थिंग आपके आसपास है। कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताइए कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। क्योंकि आप स्टक हो, आप कंफ्यूज हो, सो यूनिवर्स ऑल्सो कंफ्यूज है कि आपको क्या चाहिए और क्या वो ऑफर करें आपको। हेल्प मांगिए एंजल से, हेल्प मांगिए डिवाइन से, गॉड से, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, आप जिनको भी बिलीव करते हैं, उनसे प्लीज़ हेल्प मांगिए। सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी विथ इन लाइक 2-3 months। यस, ओके। सो बी होपफुल, रिमाइंड पॉजिटिव और प्रेयर्स करते रहिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, आप जिनको भी मानते हैं। सिचुएशन आपकी जल्दी इंप्रूव होगी। होप मत खोइए, आप स्ट्रेस मत रहिए। स्ट्रेस में आप रहेंगे आपकी एनर्जी लो जाएगी। एनर्जी लो जाएगी तो यूनिवर्स खुद कंफ्यूज होगा कि आपको क्या चाहिए। सो और चीज़ों में डिले होगा। आपकी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिव थिंकिंग और चीज़ों को डिले करेगी। सो बी पॉजिटिव, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बैक टू द रीडिंग आते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो ये काफ़ी टॉल हो सकते हैं। लाइक 5'10" या फिर 5'10" से ऊपर ही इनकी हाइट होगी अगर ये मेल हैं तो। और अगर ये फीमेल हैं तो भी 5'5" से ऊपर ही इनकी हाइट होगी, या तो 5'5" होगी या 5'5" से ऊपर ही इनकी हाइट होगी। इनकी हाइट लाइक एवरेज लोगों से काफ़ी अच्छी हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको कहीं न कहीं ये चीज़ आप फर्स्टली नोटिस करोगे जब आप उनको पहली बार देखोगे कि इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है। हो सकता है शायद आप लोगों को हाइट मतलब अच्छी हाइट की ही लाइफ पार्टनर चाहिए हो, तो ये चीज़ आप फर्स्ट नोटिस करोगे कि इनकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन लाइक काफ़ी यूथफुल हो सकता है, काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी इनकी। जब आप इनसे पहली बार मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी चाइल्ड लाइक हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये शायद ही सीरियस होते हों कभी। सो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इनको लेके होगा वो होगा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक इनमेच्योरिटी काइंड ऑफ, एक फ़नी एटीट्यूड, एक बहुत ही फन लविंग गाय या फिर गर्ल जो कि
दिल से एकदम बच्चा है, लेकिन जैसे-जैसे आप इनको जानोगे, जैसे-जैसे आपके इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, आप इनकी एक डिफरेंट साइड को देखोगे एंड वो साइड होगी कि ये बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट हैं। इनको एग्ज़ैक्टली पता है कि लोग किस टाइप के हैं, उनको क्या चाहिए। हो सकता है मार्केट की इनको बहुत अच्छी समझ हो, ये सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और अगर ये सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं मार्केट से इनका कुछ लेना-देना होगा। हो सकता है ये मार्केट को एनालाइज़ करते हों, हो सकता है ये मार्केट में रिसर्च करते हों एंड ये किसी भी तरीके का मार्केट हो सकता है। ये बिज़नेसमैन हो सकते हैं और अगर नहीं होंगे तो शायद इन फ्यूचर में कभी जाके इन्होंने बिज़नेसमैन बनने की सोची होगी, जिसकी तैयारी वो ऑलरेडी कर रहे होंगे उस वक़्त जब आप इनसे मिलोगे। और शायद वो इन चीज़ों को लेकर आपके साथ डिस्कस भी करें कि वो मार्केट को समझते हैं। उन्हें पता है सेल्स कैसे होती है, उनको पता है डिमांड कैसे क्रिएट करते हैं। उन्हें लाइक पता है छोटी-छोटी चीज़ें जो नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो चीज़ें हिडन है लोगों से, वो उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। लाइक बिज़नेस के पीछे क्या होता है, बिज़नेस किस तरीके से चलता है, कॉर्पोरेट किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इन्हें सारी नॉलेज होगी। मुझे इस तरीके की वाइब आ रही है। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मतलब कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपका उनको लेकर कि वो थोड़े से चाइल्ड लाइक हैं, फ़नी हैं और लाइक इम्पेशेंट हैं, वो आपका टोटली चेंज हो जाएगा जब आप ये देखोगे कि उनका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है। वेरी डिफरेंट। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है शायद ये एजुकेशन इनकी शायद बहुत अच्छी ना हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी ना हो एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो भी, राइट? क्योंकि जनरल रीडिंग है। बट एजुकेशन बहुत अच्छी ना होने के बावजूद भी इनकी जो समझ होगी वो इस तरीके की होगी कि अच्छे-अच्छे एजुकेटेड लोगों को ये बेवकूफ़ बना दें। अच्छे-अच्छे एजुकेटेड लोगों को ये ट्रिक कर दें अपनी नॉलेज से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं। इनकी एक धार्मिक साइड भी हो सकती है कि ये इतना ही मार्केट में इन्वॉल्व हैं, इतने ही प्रैक्टिकल हैं, इतने ही मटेरियलिस्टिक हैं, बट ऑल्सो वो स्पिरिचुअल चीज़ों को भी समझते हैं, रिश्तों को भी समझते हैं एंड उनकी एक सॉफ्ट साइड भी है। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये काफ़ी एनालाइज़ करने वाले पर्सन होंगे। काफ़ी चीज़ों को जो बहुत डीप जाके एनालाइज़ करते होंगे। रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। एंड समटाइम्स ये ऐसे बिहेव करेंगे कि इनको ये बहुत इम्पेशेंट हैं, इनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और हर चीज़ इनको बहुत ही जल्दी चाहिए लाइक इमैच्योर किड एंड अदर टाइम इनके अंदर इतनी ज़्यादा पेशेंस आ जाएगी, इतना ज़्यादा डीप लाइक ये चले जाएँगे अपने ध्यान में, चिंतन में, इस तरीके से बिहेव करेंगे कि आपको शक होगा कि ये एक ही पर्सन है कि नहीं। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस से। सो येस लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। और ये अपनी दोनों पर्सनैलिटी को काफ़ी बैलेंस करके रखते होंगे, बहुत बैलेंस करके रखते होंगे। एक फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं या फिर उनका मून साइन और राइजिंग साइन जो है फायर एंड वाटर हो सकता है एंड दैट्स वाई उनकी दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होंगी और जो काफ़ी बैलेंस भी होंगी। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को शूज़ का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। हो सकता है इनके पास अच्छा खासा शूज़ का कलेक्शन हो या फिर इनका सपना हो कि जब इनके पास इनफ मनी आएंगे तो ये अपना एक शूज़ का कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड हैट का भी इनके पास कलेक्शन हो सकता है, इनको हैट का भी शौक हो सकता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हैट्स का कलेक्शन हो सकता है। हो सकता है अगर ये लोगों को विजिट करने जाते हैं और दूसरे कल्चर के लोगों को, तो ये उनके हेड को जो है अपने सर पे रख लेते हों या इनको शौक होता हो लाइक उनकी तरह ड्रेसअप होने का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को अलग-अलग रोल प्ले करना बहुत पसंद होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको एक्टिंग का शौक हो सकता है, येस इनको एक्टिंग का शौक हो सकता है। सो इनको डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करना इनको अच्छा लगता होगा। इन रियल लाइफ में भी ये काफ़ी अच्छे रोल प्ले करते होंगे। तो जब भी आप उदास हो गए, जब भी आप सैड हो गए, आपको लगेगा कि लाइक आपका मूड ऑफ है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको चीयर अप करने के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत एक्टिंग करें, मिमिक्री करें या फिर इस तरीके से कुछ करें जिससे कि आपको हँसी आ जाए और आपके टूटे दिल को और आपके बैड डे को जो है ये गुड डे में तब्दील कर दें और आपका लाइक सैड डे आपका हैप्पी डे बन जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस को ओवरकोट पसंद हो सकता है। ओवरकोट या फिर ऐसी कोई ड्रेस जो शायद घुटनों से थोड़े ऊपर तक रहती है। अगर ये गर्ल्स हैं तो इनको शायद जो कुर्तीज़ वगैरह होंगी या फिर
लॉन्ग टी शर्ट जो होती हैं उनसे जो घुटनों से ऊपर होती है ना, लाइक इस साइज़ की टी शर्ट या फिर कुर्तीज़ इनको बहुत पसंद होंगी। और अगर ये बॉय हैं तो ओवरकोट या फिर कुर्ताज़, या फिर अदर भी अगर कोई इस तरीके का आउटफिट है, हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट अगर भी कोई इस तरीके का आउटफिट है जो घुटनों से थोड़ा ऊपर आता है, इनको बहुत पसंद होगा। इनको वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद हो सकती हैं, पानी के आसपास रहना इनको बहुत पसंद हो सकता है। इन साथ ही इनको एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद होंगी, ये काफ़ी एडवेंचरस पर्सन खुद भी होंगे, एंड लोगों के साथ उनको एडवेंचर करवाना भी इनको बहुत पसंद होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपको एडवेंचर पसंद नहीं है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लाइक कन्विंस कर करके आपको एडवेंचर के लिए ले जाएंगे, और फिर जो आपके रिएक्शंस होंगे उस वक्त, जिस तरीके से आप डरते डरते चीज़ें करोगे, या फिर लाइक जो भी आपके जेन्युइन रिएक्शंस हों, उनको देखना, उन पे लाइक कमेंट पास करना, या फिर उनको एज अ मेमोरी के लिए कैद कर लेना अपने कैमरे में, ये इनको बहुत पसंद होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, ये बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते होंगे। ये लाइक इस तरीके, और वो भी बहुत ही फ़नी तरीके से कि आप खुश हो जाओ, आपको हँसी आ जाए। जैसे कभी आपका मूड सैड हुआ, अगर आप रोने बैठोगे, तो ये शायद कुछ ऐसी फ़नी लाइन बोलते हैं जिससे कि आपको रोना हँसने में तब्दील हो जाए और आप हँसने लगो कि वाओ! लाइक क्या है ये? सो वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, बहुत ज़्यादा पसंद होगी, एंड हो सकता है इनको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी आती हों। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आपकी और इनकी मदर टंग में बहुत फ़र्क हो सकता है। हो सकता है आपकी मदर टंग बहुत डिफरेंट हो, इनकी मदर टंग बहुत डिफरेंट हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े डिस्टेंस से हों, जहाँ पर आपका जन्म हुआ उस जगह से, और आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिलो, या फिर आप लोग किसी धार्मिक प्लेस पे मिलो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। या फिर किसी लाइक सेटअप में मिलो जो कि फ्रेंड्स ने करवाया हो, आपके फ्रेंड्स ने या फिर उनके फ्रेंड्स ने, लाइक जानबूझ के कोई सेटअप करवाया गया हो। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ग्रुप नंबर 1 अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं होगा आपके साथ। और ये इसलिए नहीं कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते या फिर व्हाटएवर, इसलिए क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते अपनी प्रॉब्लम से, बोदर नहीं करना चाहते अपनी प्रॉब्लम से। तो हो सकता है इस इंसान को अकेले ही अपनी ज़िंदगी में सफ़र करना पसंद हो, अकेले ही अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को फेस करना पसंद हो, एंड स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, कि ये अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहते। कोई भी प्रॉब्लम हो ये अपने तक ही रखेंगे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जब आप ही इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, तब ये आपसे भी हो सकता है ज़्यादातर चीज़ें शेयर ना करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है, बहुत कम लोगों के लिए बट लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस दाढ़ी रख सकते हैं लाइक बियर्ड, और कुछ लोगों के लिए क्लीन शेव भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो टाइम टू टाइम अपने लुक चेंज करते रहते हों। समटाइम्स हो सकता है वो दाढ़ी रखें, समटाइम्स हो सकता है वो नहीं रखें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट जब वो दाढ़ी रखते हैं तो उनका लुक बहुत अच्छा आता होगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते होंगे वो, स्पेशली बियर्ड में। और जब वो नहीं रखते होंगे तो उनका लुक काफ़ी यंगर आता होगा, बट वो शायद उतने हैंडसम या फिर उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, उनका फेस काफ़ी इनोसेंट टाइप का हो सकता है। लाइक ऐसा फेस हो सकता है आपकी फ्यूचर वाइफ का कि अगर आप गुस्सा हो सकता है आप उन्हीं से गुस्सा हो, और जब आप गुस्सा करने जाओ तो आपका गुस्सा ही ख़त्म हो जाए, आपको गुस्सा ही मेल्ट हो जाए। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनका फेस बहुत क्यूट होगा, बहुत अच्छा होगा, एंड बहुत ही पीसफुल हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी आइज़ बहुत इनोसेंस टाइप की लग रही हैं मुझे, इनोसेंस टाइप की हो सकती हैं, जैसे कैटरीना कैफ की हैं, जिनमें आँखों में एक मासूमियत दिखती है, या फिर और किस एक्ट्रेस की हैं, आई डोंट नो। लाइक आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, लाइक थोड़ी मासूम टाइप की आँखें हो सकती हैं इनकी। इनका फेस काफ़ी चाइल्ड लाइक हो सकता है आपकी फ्यूचर वाइफ का, एंड इनका बिहेवियर भी समटाइम्स हो सकता है चाइल्ड लाइक। जिद बहुत करती होंगी, लाइक ये आपसे भी बहुत जिद करेंगी, जैसे अगर इनको कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे ला के दो ना प्लीज़, लाइक इस टाइप की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक किड की तरह, एक बच्चे की तरह वो आपसे जिद करेंगी, और आपकी ये चीज़ अच्छी भी लगेगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप इस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। सो यस, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर
वन। सो होप सो आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। इजली देख लेते हैं क्या है फिजिकल अपीयरेंस आपके फ्यूचर स्पाउस की, क्या है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड और भी ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो हमें ये पाइल से मिलेगी। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 2, आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग सक्सेस का वेट कर रहे हैं। या तो कोई प्रोजेक्ट है आपका, या फिर कोई जॉब ऑफर, या फिर कोई ऐसी न्यूज है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो आपके फेवर में आए। और ऑफ कोर्स आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं, आपको पता है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। बट फिर भी कभी कभी आपके दिमाग में डाउट आता है कि सच में उस तरीके का आएगा, या फिर सच में आप उस चीज़ को 100% दे पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही न्यू बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, और ये चीज़ आप फील भी कर सकते हो। एंड समटाइम्स आप उस चीज़ को लेके डाउटफुल हो कि सच में ऐसा होगा, या फिर सच में आप वो लीप ऑफ फेथ ले पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है, ऑफ कोर्स ऐसा होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी। एंड जो भी आप इस पाइल के दौरान सोच रहे थे, ये सुनते हुए आप सोच रहे थे कि वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं, या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, यस, आपको सक्सेस मिलेगी। एंड आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उस चीज़ को लेके, आपका जो भी पॉजिटिव आउटकम है वो आपको मिलेगा। इट्स अप टू यू। आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, आपको अपने आप पे फेथ रखना है। अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिलने वाली है, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफर आप लोगों को मिलने वाला है जहाँ पर आपको खुद को साबित करना है, फर्स्ट आपको खुद पे बिलीव रखना है। उसके बाद में आप काम करिए, आप वो काम कर भी पाएंगे, और आपको सक्सेस भी मिलेगी, वो भी मेजर सक्सेस मिलेगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो वॉट एवर जिस भी सिचुएशन को लेके ये चीज़ हो, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। उसके बाद में आप काम कीजिए, आपका वो काम 100% सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस आप लोग जो है अपनी इंट्यूशंस को सुनिए और एक्शन लीजिए। किसी भी तरीके से डाउट मत आने दीजिए अपने मन में, क्योंकि आपके डाउट ही आपको होल्ड बैक कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बिल्कुल मत आने दीजिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए, आप मूव ऑन होते हैं हमारी रीडिंग पर कि क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस और क्या है उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये सम काइंड ऑफ फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, या फिर अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स में, या अपने रिलेटिव्स में। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़े मेजरली फेमस हो। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको इस तरीके से भी लीजिएगा। बट आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे, ये काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन होंगे। एंड इनके लुक्स भी ऐसे होंगे कि लोग समटाइम्स इंटिमिडेटेड फील करते होंगे इनके अराउंड। उनको ऐसा लगता होगा कि ये काफ़ी पावरफुल हैं। इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी कि वो पावरफुल हैं, या फिर वो बहुत सक्सेसफुल हैं। उनकी अपीयरेंस से ये चीज़ शो होती होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ शो होती होगी। सो ऑटोमेटिकली पीपल उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, ऑटोमेटिकली पीपल उनकी बात मानते होंगे। ऑटोमेटिकली जब भी वो अपने ओपिनियंस रखते होंगे पब्लिक के सामने, लोग बहुत ही ध्यान से सुनते होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पब्लिक में एक अलग ही इमेज, एक अलग ही पर्सनालिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंसर हों, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये छोटे लेवल पर भी इन्फ्लुएंसर हो। और अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज के लोगों में, अपने रिलेटिव्स में ये काफ़ी फेमस होंगे। हो सकता है इनके ज़्यादातर रिलेटिव्स इन्हीं से हेल्प मांगते हो, इन्हीं से एडवाइस मांगते हो। लाइक एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों, इनके ऑफिस में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों। सो कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है वेल नोन सेलिब्रिटी हों, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हों। आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट, हम सब जानते हैं। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी का। एंड यस, इनको अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छे से तैयार होना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना इन्हें बहुत पसंद होगा। जबकि इसका अपोजिट मुझे आपकी साइड लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना, अगर आप गर्ल्स हैं तो स्पेशली, या फिर बहुत ज़्यादा टॉप रहना आपको ऑल टाइम पसंद नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप टाइम टू टाइम होते होगे, बट ऑल टाइम आपको नहीं होगा। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का लाइक ऑलवेज एक टिप टॉप पर्सनालिटी में रहना इनको पसंद होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है क्योंकि ये पब्लिक आई में है तो इनको रहना भी पड़ता हो कुछ लोगों के लिए।
इनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। एंड ये चीज़ इनकी पर्सनालिटी से शो होती होगी। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों में से अगर कुछ लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो उनको पता होगा कि जिन लोगों का शुक्र स्ट्रांग होता है वो किस तरीके से दिखते हैं, लाइक किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी होती है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, ये जिस भी पोजीशन पे हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन हो इनकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। बट फिर भी ये अनसैटिस्फाई होंगे। इनको और भी ज़्यादा ऊँची पोज़ीशन पे जाना है, इनको और भी ज़्यादा ऊँची सपने हैं इनके। तो ये सैटिस्फाई नहीं होते होंगे कभी अपनी सक्सेस से। ये इनका थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट भी मुझे लग रहा है। बट कहीं न कहीं ये पॉज़िटिव भी है कि जब हम सैटिस्फाई हो जाते हैं अपनी पोज़ीशन से, हम ग्रोथ नहीं कर पाते, राइट? सो आपके फ्यूचर स्पाउस को ग्रोथ करना बहुत पसंद होगा। जैसे एक गोल इन्होंने रीच कर लिया, अब उनको दूसरा गोल रीच करना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनके कुछ अनहील बाउंड हो सकते हैं अबाउट देयर चाइल्डहुड। सो जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है बाद में वो हील हो जाएँ, आपसे ये बात करें एंड चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। बट क्योंकि ये पब्लिक आई में हैं, क्योंकि इनको लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग फेस बन के रहना है, एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी में इनको ढल के रहना है, तो इनकी सॉफ्ट साइड ये कम ही दिखाते होंगे लोगों को। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत कम लोग इनकी सॉफ्ट साइड को जानते होंगे। अदर चीज़ों की बात करूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे। पाइल नंबर 2, ये हर किसी की हेल्प करते होंगे, हर किसी की मदद करना चाहते होंगे। इनफैक्ट कभी-कभी ये आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों की मदद करते होंगे। इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, बहुत ही प्यार से बात करते होंगे लोगों से, बहुत ही अदब के साथ बात करते होंगे, रिस्पेक्ट के साथ बात करते होंगे। मतलब जिस तरीके के लोग से ये मिलते होंगे, उस तरीके के इंसान से घुल-मिल के बात करते होंगे। अगर ये कभी बच्चों से मिलते होंगे तो बहुत ही प्यार से बात करते होंगे उनसे, बड़ों से मिलते होंगे तो रिस्पेक्ट से बात करते होंगे, अपनी एज ग्रुप के लोगों से साथ मिलते होंगे तो फ्रेंड्स की तरह बात करते होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये सबकी हेल्प करते होंगे। ईश्वर ने इनको इतना दिया होगा, ईश्वर ने इनको इतना काबिल बनाया होगा कि ये सबकी हेल्प करते होंगे। अमेज़िंग! आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अट्रैक्टिव होंगे, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनकी पर्सनैलिटी में शुक्र बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे। लाइक इनकी कुंडली में हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो शुक्र, राइट? तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। इनके जो लुक्स होंगे लाइक आई कैचिंग होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा इनकी पर्सनैलिटी में ज़रूर होगा जो लोग मुड़ के देखते होंगे उसे। एंड काफ़ी सेडक्टिव पर्सनैलिटी भी हो सकती है इनकी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को देखकर काफ़ी सारे लोग आहें भरते होंगे, स्पेशली अपोजिट जेंडर। अगर वो मेल हैं तो फीमेल्स एंड फीमेल्स हैं तो मेल। काफ़ी सारे लोगों की आँखें हो सकती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से पे। लाइक काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। और जब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो आप भी ये फ़ील करोगे। आपको भी वो अट्रैक्शन फ़ील होगा। आपको भी वो एक खिंचाव फ़ील होगा। एक चुंबकीय जो चीज़ होती है ना, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, वो आपको फ़ील होगी जब आप इनसे पहली बार मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। बट जितनी इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, ये कहीं न कहीं इस चीज़ को जानते होंगे, तो ये उतने ही ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे। ये उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते होंगे कभी भी कि मेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लॉट्स ऑफ अटेंशन मुझे मिलती है, तो वो उस चीज़ का अटेंशन का गलत फ़ायदा उठाएँ। नो, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बट वो ये भी जानते होंगे कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने से उनका और सामने वाले बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है या वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो लीगल फ़ील्ड से हों या फिर लीगल फ़ील्ड की उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो। हो सकता है उन्होंने लॉ में डिग्री कर रखी हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इनका काइंड ऑफ सीरियस टाइप ऑफ फेस हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये फेस से बहुत सीरियस दिखते होंगे, काफ़ी सीरियस दिखते होंगे। तो बहुत सारे लोग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, काफ़ी सारे लोग इनसे इंटिमिडेटेड फ़ील करते होंगे, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि काफ़ी सीरियस लुक होगा इनका, तो लोग इनसे बात करने से पहले थोड़ा-सा झिझकते होंगे। लोग इनसे बात करने से पहले लाइक ऐसे पूछते होंगे, "क्या आपसे ये बात कर सकते हैं?" लाइक एक अदब ऑटोमैटिकली आ जाता होगा लोगों के बिहेवियर में, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा होगा, इनकी पर्सनैलिटी ही इस टाइप की होगी। ये जस्टिस प्रिय होंगे, सो काफ़ी चांसेस हैं कि ये लॉ एंड लीगल फ़ील्ड से जुड़े हुए हों। अगर नहीं भी होंगे, तब भी ये इस टाइप के इंसान होंगे कि इनको इनके मॉरल्स बहुत हाई होंगे। सो लोग इनकी एडवाइस की वैल्यू करते होंगे, लोग इनकी बातों को बहुत गौर से सुनते होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये इंसान जो बोलेगा, वो दोनों पहलुओं पर गौर करके, दोनों चीज़ों को तोल के और बहुत ही समझदारी से बोलेगा। ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करते होंगे।
कभी नहीं। अगर इनके अपने ने भी कभी कुछ गलत किया है और उसने भी अगर किसी के साथ कुछ लाइक नाइंसाफ़ी की है, तो ये उसको भी डाँटते होंगे एंड उसको भी जो भी जायज़ उसके लिए जो सज़ा होगी, ये ज़रूर करते होंगे उसके साथ। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्हीं सभी की इक्वली हेल्प भी करते होंगे। ये रिलीजियस होंगे, डैम श्योर, बट इनका रिलीजन ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ़ अपने रिलीजन को अच्छा मानूँगा, अदर किसी के रिलीजन को नहीं मानूँगा। नहीं, ये सबकी रिस्पेक्ट करते होंगे। इन सभी को रिलीजन की इनकी नज़रों में वैल्यू होगी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रिच हो सकते हैं गाइस। ग्रुप नंबर 2 काफ़ी रिच हो सकते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर रखी होगी, इन्होंने काफ़ी सारे मनी इकट्ठी कर रखी होगी और ये उस पैसे का अच्छा ही उपयोग करते होंगे, सदुपयोग करते होंगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येस, ये काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, रिच पर्सन हो सकते हैं। एटलीस्ट आपके और इनके लाइफ़स्टाइल में काफ़ी अंतर हो सकता है। एंड रिच होने के साथ-साथ ये बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे। ये नर्चरिंग होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, पॉजेसिव होंगे, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जिनसे ये प्यार करते हैं। सो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव हो सकते हैं ये। एंड प्रोवाइडर, बहुत ही अच्छे प्रोवाइडर होंगे। जब आपकी इनसे शादी होगी और आप लोग एक रिलेशनशिप में होंगे, आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए लाइक रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए। आपके बोलने से पहले ही कई बार चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपने बोली भी हैं और अगर उनको लगा कि उन्होंने कहीं न कहीं मिस कर दी वो चीज़, तो वो उनको रिग्रेट रहेगा कि मैंने इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया। लाइक सामने वाले को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके बोलने से पहले आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएँगी। ये ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा आपका ख़्याल रखेंगे लाइक अ डैडी। सो ये आपके शुगर डैडी, शुगर मम्मा हो सकते हैं। अगर आपको ये टर्म्स पसंद है और आप इस तरह का रिलेशनशिप चाहते थे गाइस, ग्रुप नंबर 2, ऑफ कोर्स ये आपके शुगर डैडी, शुगर मामा हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है ये अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए विद फैमिली इन्होंने किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन कर लिया हो एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अकेले ही कहीं दूसरी जगह पे रहते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आपको कहीं दूसरी जगह मूव इन होना पड़ेगा, आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा विद दिस पर्सन। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किसी बहुत डिफरेंट लोकेशन से हो सकते हैं। सो आपकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे जब आप शादी करोगे इस इंसान से। एंड यस, इस इंसान ने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए होंगे, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी ज़िंदगी गुजरी होगी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस की होंगी एंड इनका लुक्स भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। इन्होंने अपनी प्लेस से लेके हर एक चीज़ ट्रांसफॉर्म की होगी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जिन हालातों में पैदा हुए होंगे, जिन हालातों में इन्होंने अपना बचपन गुजारा होगा, बड़े होने के बाद उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीटली चेंज कर दिया होगा। कंप्लीटली। लाइक इनके पास्ट का इनके फ्यूचर पे बहुत ही कम वो होगा, असर होगा, या फिर बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होंगी जो इन्होंने अपने पास से अडॉप्ट की होंगी। बहुत कम, लाइक बहुत ही रेयर। एंड येस, काफ़ी मिस्टीरियस जो पर्सन हो सकते हैं ये। इनकी मिस्टीरियस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है। आपको समटाइम्स ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ उनको बॉदर मत करना, क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी पास्ट की कुछ चीज़ों को इरेज़ करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है इनका कोई पास्ट या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, तो वो उनके साथ किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते। वो अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं ताकि उनके पास्ट की किसी भी मेमोरीज़ का उन पे असर ना हो। ये इंसान अपने आप को हील कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि इनको किसी की ज़रूरत है खुद को हील करने के लिए। एंड इनमें और आप में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, ग्रुप नंबर 2। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी और इनकी पर्सनैलिटी सिमिलर हो सकती है। स्पेशली अगर आप अर्थ साइन है तो और वाटर साइन है तो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है शायद रेयरली किसी पर ट्रस्ट करते हो। आई डोंट थिंक सो कि ये लोगों पर ट्रस्ट करते होंगे, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान भी ऑलरेडी जब सक्सेस तक पहुँचता है, तो बहुत सारे स्टेप्स से गुज़र के पहुँचता है और बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की होती हैं। अच्छे, बुरे हर तरीके के लोगों से वो मिला होता है। तो वो रेयरली ट्रस्ट करते हैं लोगों पे एंड ये चीज़ मुझे इनके साथ भी दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे एंड दैट्स व्हाई ये सब की हेल्प करते होंगे और अच्छे कर्मास पे फोकस करते होंगे अपनी लाइफ में, कि इनसे गलती से भी कोई ऐसा कर्मा ना हो जाए जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़े, या फिर जिनका उनको बैड कर्मा मिले उनको या फिर उनकी फैमिली को। आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ नया ज़रूर क्रिएट करेंगे उनकी ज़िंदगी में।
कोई नई रिसर्च, कुछ बहुत बड़ा कुछ ज़रूर क्रिएट करेंगे। इन्हें पक्का कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जो बहुत वैल्यूएबल हो। इनका फेस समटाइम्स एक्सप्रेशन लेस भी हो सकता है। ये बहुत ही कम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कि रियली ये चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे स्कॉर्पियो वाइब आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, लियो, सेजिटेरियस, आइसिस एंड कैंसर। ये वाइब्स मुझे सबसे ज़्यादा आ रही हैं इस पाइल में। सो या तो ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या फिर उनके राइजिंग साइन हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स शुक्र मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, शुक्र और यस, शुक्र और काइंड ऑफ मंगल। यस, मंगल भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा कि इनसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बट शुक्र मुझे सभी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।